आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 11th आईटीएस के सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, कितनी यूनिट्स हैं और कितनी मार्क्स का होता है आईटीएस का एग्ज़ाम क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th का सिलेबस कुछ इस तरह से है। सभी बोर्ड के लिए अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ आज बात करेंगे जैक बोर्ड के लिए। जैक बोर्ड में कुछ इस तरह से होता है कि क्लास 11th का सिलेबस जो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस, शॉर्ट में इसको आईटीएस कहते हैं। आईटीएस तो आईटीएस का सिलेबस कुछ इस तरह से है कि आईटीएस को दो भाग में यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो भाग में, जैसे एक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और दूसरा है वोकेशनल स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुल 5 यूनिट है, यानी कि टोटल 5 यूनिट्स है। और 5 यूनिट्स कुछ इस तरह से है। फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, थर्ड यूनिट है यानी कि तीसरा यूनिट जो है वो बेसिक आईसीटी स्किल्स है, और फोर्थ यूनिट में है इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, और 5 यूनिट्स में है ग्रीन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ पार्ट ऑफ स्पीच भी है, और कितनी टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं जनरली उस कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है। कम्युनिकेशन अगर देखें तो हम लोग का कई टाइप्स के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, इस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। उस कम्युनिकेशन के बारे में बेहतरीन तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स में। इसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में बहुत सारा चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिक आईसीटी स्किल। बेसिक आईसीटी स्किल में आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इंफॉर्मेशन तो है, हम मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों हो सके। एक लैब होता है, ऐसा लैब जिसमें कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो। तो उसमें जनरली ये कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में ही यहाँ पर जानते हैं, सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं और ये उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिक आईसीटी स्किल में ये बेसिक कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल चीज़ को हम लोग सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरप्रेन्योरियल स्किल। इंटरप्रेन्योरियल स्किल क्या होता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, कैसे इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, और बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस हमारे जीवन में। वो सारा चीज़ इसमें डिस्क्राइब किया गया, बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं इंटरप्रेन्योरियल स्किल में। नेक्स्ट है ग्रीन स्किल। ये तो जानते ही हैं आप, जिस भी स्टेज में हो, स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, या इंजीनियर्स हो, या डॉक्टर हो, या फिर जो भी आप करते हो अपने जीवन में, लेकिन ग्रीन स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाइए, उसी से ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधे से। और हमारे पर्यावरण को क्या, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हुआ है टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या मिसबैलेंस हुआ है, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस किया गया है ग्रीन स्किल में। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। बेहतरीन तरीके से इसमें हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट को क्या इफ़ेक्ट हुआ है टेक्नोलॉजी से, और ग्रीन स्किल कैसे होना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधा लगाना क्यों ज़रूरी है, और कैसे आसपास लगा के ही रखना चाहिए पेड़ पौधा। कुछ इस तरह से ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुल 5 यूनिट्स होता है, और 5 यूनिट्स कुछ इस तरह से ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल में काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये जो चैप्टर है कंप्यूटर साइंस से, हम तो कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो CMS है, कंप्यूटर साइंस 11-12 में, उससे कई गुना अच्छा सिलेबस आईटी का है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कई गुना अच्छा सिलेबस है। इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा नया चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। जैसे सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इसेंशियल, ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, और नंबर सिस्टम्स क्या होता है, थोड़ा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इसमें है। कुछ इस तरह से ये चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कंप्यूटर
चलेगा ही नहीं। ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये चैप्टर 2 है, यानी कि यूनिट 2 है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3, डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम, जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, C++, पाइथन, जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पढ़ना होता है। डाटा स्ट्रक्चर यानी कि डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो सिंपली एक एरे जो है वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, यानी डाटा को स्टोर करने का ही काम करता है। यानी कितनी टाइप से हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कैसे उसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो डाटा स्ट्रक्चर बताता है। तो डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग सभी को पढ़ना, मतलब जो भी स्टूडेंट है आईटी के, तो उसको बहुत ही अच्छा से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सीबीएसई बोर्ड में भी कंप्यूटर साइंस में ऐड कर दिया गया है, लेकिन जैक बोर्ड में अभी तक सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन आईटी के सिलेबस में ये पाइथन प्रोग्रामिंग है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है पाइथन प्रोग्रामिंग को। और पाइथन प्रोग्रामिंग C++ के बाद ही आया है, यानी कि ये लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS कहते हैं शॉर्ट में, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डाटाबेस तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें डाटा में। यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना हो तो DBMS का ही ज़रूरत पड़ता है, DBMS का ही यूज़ करके हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये तो आईटी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है 11th क्लास का। ये 11th क्लास में ये सिलेबस है। इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क भी आपको करना होता है। एक सिलेबस को कुछ इस तरह से पार्ट में डिवाइड किया कि पार्ट ए में तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, पार्ट बी में वोकेशनल स्किल है, और पार्ट सी में प्रैक्टिकल वर्क है। जो प्रैक्टिकल वर्क जो 35 मार्क्स का होता है, और प्रोजेक्ट वर्क भी होता है जिसमें पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो उसमें भी 15 मार्क्स का होता है। तो यानी टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और 20 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का, जो स्कूल से आपको मिल जाता है, यानी स्कूल में, और स्कूल में भी प्रैक्टिकल भी स्कूल में ही होता है। तो 50+20 यानी कि 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हो गया। 30 मार्क्स का 30 मार्क्स का वो फाइनल जो थ्योरी वाला एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम, वो था 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है, 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, और 15 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। यानी कि आप 15 मार्क्स का आप सब्जेक्टिव लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देंगे, और 15 मार्क्स का जो होता है वो OMR शीट में होता है, यानी कि आपको कलर करना होता है OMR शीट में। तो कुछ इस तरह से, यानी कि बहुत ही कम इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुत ही कम लिखना पड़ता है। बाकी मैक्सिमम तो प्रैक्टिकल ही है। तो ये जैक बोर्ड के लिए है, और जैक बोर्ड में ये 11th क्लास का सिलेबस बहुत ही अच्छा सिलेबस है जैक बोर्ड के लिए। और 12th क्लास का भी सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपली इस तरह से ये 11th क्लास का सिलेबस है, और अगर किसी को 11th क्लास का पढ़ना हो तो ये PDF भी शेयर कर देंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से आपके इसी चैनल में आता रहेगा आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और अगर कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक में आपको मिले, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ, यानी कि क्लास 12 के सिलेबस आईटी का कैसा है, और उस सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है क्लास 12 के सिलेबस में आईटी में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।